बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन सेट हम कैसे निकालते हैं। लेकिन एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन को देखते हैं कि इनइक्वालिटी है क्या। तो स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन का तो पता है, इक्वेशन में ये वाला साइन आता है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जो इनइक्वालिटी है उसमें ये वाला साइन नहीं आएगा, उसमें साइन आएगा ग्रेटर देन का या लेस देन का। ठीक है, देखें ये वाला जो साइन है ये आपके पास ग्रेटर देन का है और ये वाला जो साइन है ये है लेस देन का। अब इस साइन के नीचे अगर आप ये वाला सिंबल लगा देते हो तो इसको आप पढ़ोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये वाला जो सिंबल है इसके नीचे अगर आप लगाते हो तो इसको आप पढ़ोगे लेस देन और स्मॉलर टू। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों में से कौन सा सिंबल जो है वो ग्रेटर देन का है और कौन सा सिंबल स्मॉलर का है। तो ये बड़ी मतलब सिंपल सी चीज है। ये देखिए आपके पास है दो क्वांटिटीज, एक है ए और एक है बी। अब क्या है कि यहाँ पे ये वाला सिंबल है, तो जिस साइड पे सिंबल का मुंह खुला हुआ है, ये देखें इस साइड से खुला है इस साइड से बंद है, तो जिस साइड से मुंह बंद है वो स्मॉलर साइड है और जिस साइड से मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर साइड होगी। यानी आप कहोगे कि ये वाली साइड ग्रेटर है, यानी ए ग्रेटर है और बी जो है वो स्मॉलर है। ठीक हो गया। तो हर वो स्टेटमेंट, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनमें ये वाला ही सिंबल आए, ठीक है, ये वाला सिंबल आ जाए, ये वाला सिंबल आ जाए, ये वाला सिंबल आ जाए या ये वाला सिंबल आ जाए, ये चारों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल भी आ जाए या चलें दो आ रहे हैं जितने भी, तो आप उस स्टेटमेंट को कहोगे कि ये इनइक्वालिटी है। ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? लीनियर इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी है जिसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल आएगा उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, और 1 से कम भी नहीं होगी। जैसे देखें आपके पास है 2x + 3 इज लेस देन 5, ये आपके पास मैंने एक इनइक्वालिटी लिख दी। तो ये आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें ये लीनियर इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी जो डिग्री है, ठीक है, इस इनइक्वालिटी की जो डिग्री है वो 1 है। इसमें वेरिएबल ये है ना, इसकी पावर 1 है। अब अगर मैं इसकी पावर 2 कर देती हूं तो अब ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक हो गया। तो कोई भी जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + b इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई सा भी सिंबल आ सकता है, लेस देन का सिंबल भी आ सकता है, ग्रेटर का भी सिंबल आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आ सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आ सकता है। यानी इन चारों में से कोई भी सिंबल आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये आपके पास है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। देखें एक ही वेरिएबल है ना, x यहाँ पे वेरिएबल है, a और b वेरिएबल लग तो रहे हैं लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म्स होंगी। ठीक है, ये जो a है ये तो x का कोएफिशिएंट है और इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया 0 तो ये आपकी जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये नहीं रहेगी, क्योंकि वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 हो वो वेरिएबल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक और बात स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट बताती चलूं लीनियर इनइक्वालिटी के हवाले से, कि जब इनइक्वालिटी में ये दोनों सिंबल आए ये वाले, ठीक है, तो आप उसको कहोगे स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें आपके पास ये वाले साइन है। ठीक है, इक्वालिटी वाली कंडीशन इसमें टोटली खत्म हो गई। और अगर ये वाले दोनों सिंबल आए ना, ये वाले दोनों सिंबल, तो फिर आप उसको कहते हो वीक इनइक्वालिटी, वीक इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें इक्वालिटी वाली भी कंडीशन आ रही होती है। ये नीचे जो लाइन हम लगाते हैं ना इस सिंबल के नीचे, ये इक्वालिटी को शो करती है, तो इक्वालिटी का भी सिंबल आ रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वीक इनइक्वालिटी है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी का और वीक
इनइक्वालिटी का। तो अब हम ये देखते हैं कि जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनको आपने सॉल्व कैसे करना है, उनका सोल्यूशन सेट आपने कैसे निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, कोई 7-8 पार्ट्स है। तो ये जो पहला पार्ट है इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। देखिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आपने क्या करना है, जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे कर लेना है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे। लेकिन एक बात का ध्यान आपने रखना है कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, आप टर्म्स को शिफ्ट कर लेते हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाओ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ साइन चेंज करके। तो ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। हम एक ज्यादा सिंपल और ज्यादा इजी मेथड जो है उसको देखने लगे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने करना क्या, हम चाह रहे हैं कि हम इस साइड पे वेरिएबल वाली वैल्यू रखें और इस साइड पे कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हमें फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको खत्म करना है ना, 1 को हमें खत्म करना है। तो 1 को खत्म करने के लिए देखें जरा 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड। तो आप क्या करो, इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड पे 1 को माइनस कर दो। आप लिखो सबट्रैक्टिंग 1 जो है उसको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपके पास आ गया 3x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 5x। इधर -4 और इधर भी -1। ये -1 और ये -1 हमने खुद से लिखा। अब देखिए ये 3x और ये +1 और -1 खत्म हो गए, यहाँ पे आपके पास आ गया 3x और यहाँ पे 5x माइनस, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट किया तो -5। अब हमें क्या करना है कि इस साइड से हमें ये जो 5x है इसको खत्म करना है, वेरिएबल को खत्म करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड से 5x जो है उसको माइनस कर देंगे। दोनों साइड से हमें 5x को माइनस करना है क्योंकि 5x यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसके साथ प्लस का साइन है। तो अब हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 5x दोनों साइड से। तो 3x माइनस 5x और यहाँ पे भी 5x माइनस 5x और ये वाला -5 ऐसे। अब देखेंगे +5x इस -5x से कट गया, ये आपके पास आ गया -5 और ये आपके पास 3x माइनस 5x जो है ये आ गया -2x। अब सिर्फ यहाँ पे देखें कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे x के साथ -2 है। हमें क्या करना है, x को एक साइड पे अकेला करना है, यानी उसके साथ वाली सारी टर्म्स जो हैं उनको आपने खत्म कर देना है। तो x के साथ है -2। अब -2 जो है उसको खत्म करने के लिए -2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको खत्म करने तो आपको जाहिर बात है -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम अब अपनी इनइक्वालिटी को -2 से डिवाइड कर देते हैं, इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं, यानी कि दोनों साइड्स को आपने -2 से डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -2, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने लगी हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो उस इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो उल्ट जाता है, ठीक है। यानी जो साइड ग्रेटर होती है वो लेसर हो जाती है, जो लेसर होती है वो ग्रेटर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने ये नीचे -2 लिखा तो ये साइन भी हम यहाँ पे ही चेंज कर देंगे इसी स्टेप में। जब आपने -2 नीचे लिख दिया इसका मतलब आपने डिवाइड कर दिया, तो आपने साथ ही जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको चेंज कर देना है। तो ये चेंज हो गया। अब देखें -2 से कट गया तो ये आ गया x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 5/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x इज ग्रेटर देन 5/2। यहां से देखिए कि x एक साइड पे है और उसका जो कांस्टेंट टर्म के साथ रिलेशन है वो हमने निकाल लिया। तो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट है। अब हम अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, अब इस इनइक्वालिटी को भी सेम टू सेम हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम इस साइड से ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, सबसे पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं देखना कि पहले किसको खत्म करें, किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पहले -10.3 को खत्म कर लो, या यहाँ से पहले -1.8 को, या फिर आप यहाँ से 21x को खत्म कर लो। किसी भी कोई भी स्टेप आप पहले ले सकते हो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, आपने ये सोच लेना है कि हमने इस साइड पे कांस्टेंट टर्म्स रखनी है और इस साइड पे वेरिएबल वाली टर्म रखनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करने लगे हैं, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म चाहिए, तो हम इसके साथ ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम खत्म करते हैं। ये -10.3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 10.3 को ऐड करेंगे। हम लिखेंगे एडिंग 10.3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे, बोथ साइड आप लिखो या आप ना लिखो, आपकी मर्जी है। 4x माइनस 10.3 प्लस 10.3 इधर लिखा, और आपको पता है कि इस साइड पे ये काम किया तो इस साइड पे भी करना है। -1.8 प्लस 10.3। अब ये जो -10.3 है इस प्लस 10.3 से कट गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 4x, और यहाँ पे 21x 21। इन दोनों को आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। मेरा कैलकुलेटर खराब है, तो इसलिए मैं सेल फोन वाला कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उसे यूज कीजिएगा। 10.3 में से, ये 10.3 जो है इसमें से आपको 1.8 को माइनस करना है। जी तो स्टूडेंट्स, माइनस करके हमारे पास आ गया +8.5। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ये x आता था, ये हमने मिस कर दिया था। यहाँ पे भी x ठीक हो गया। ये बड़ी वैल्यू है ना, इसके साथ प्लस का साइन है, तो इधर भी क्या आएगा, प्लस का साइन। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इस साइड से हमें 21x को खत्म करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड से। तो 21x यहाँ पे देखें प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 21x जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 21x ऑन बोथ साइड्स, आप लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे 4x माइनस 21x, और यहाँ पे भी 21x माइनस 21x प्लस 8.5। बाकी टर्म्स को आपने वैसे ही लिख देना है। अब ये देखें, ये इससे कट गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 8.5, और यहाँ पे 4x माइनस 21x जो है ये आएगा -17x। अब ये जो x के साथ -17 है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, x को अकेला होना चाहिए। तो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन वाला स्टेप है। आपने क्या करना है, दोनों साइड को -17 से डिवाइड करना है। तो लिखते हैं डिवाइडिंग बाय -17, दोनों साइड्स को -17 से डिवाइड करने। -17x ओवर -17 8.5 ओवर -17, और ये साइन जो है ये आपने याद रखना है कि इसको भी हमने रिवर्स करना है, उल्टा देना इस साइन को। क्यों उल्टाना है, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये -17 इस -17 से कट गया, यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब 8.5 को 8.5 जो है इसको डिवाइड करना है हमने 8.5 डिवाइडेड बाय 17, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.5 -0.5। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आई है इसकी। ठीक है, तो कुछ और पार्ट्स हम करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें फ्रैक्शन है। तो जब फ्रैक्शन आती है ना, तो आपने क्या करना है, पहले फ्रैक्शन को खत्म करना है। और फ्रैक्शन जहां कहीं पे भी आए, चाहे इक्वेशन में आए चाहे इनइक्वालिटी में आए,
उसको खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो और उस एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने 7.1 में किया था। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। पहले हम इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करके तो बाद में हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है, यानी टर्म्स को खत्म करना। तो सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स ऐसे ही, 2 5s आर 10, माइनस माइनस प्लस और 2 2s आर 4x, 6x। इसको आप कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 2 3s आर 6, 6 और 1 7/2। अब यहाँ पे देखें, इस इनइक्वालिटी में हमारे पास एक ही फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 2। तो हम क्या करेंगे, इस सारी हर टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो रही है ना, x और 4x हो जाएगा 5x माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 7/2। तो अब हमें हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। देखें, हर टर्म के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए, ये जो 2 5s आ रहा है ये 10x हो गया, और 10 2s आर 20 और 2 6 आर 12x, और ये 2 इससे कट गया तो -7। अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ से 12x को खत्म करना है, तो हम दोनों, बल्कि यहाँ से हमें 20 को खत्म करना है, हम दोनों साइड पे 20 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 20, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 20, यहाँ पे प्लस 20, यहाँ 12x माइनस 7 और प्लस 20। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, 12x 20 में से जब आपने 7 को माइनस किया तो प्लस 13, और ये दोनों कट गए, यहाँ पे आ गया 10x। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से जो 12x है इसको खत्म करते हैं, तो इसके लिए दोनों साइड पे 12x जो है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी 10x माइनस 12x और 12x माइनस 12x प्लस 13, ये दोनों कट गए और ये आ गया -2x। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, -2 को खत्म करने के लिए हमें इस इनइक्वालिटी को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको बाद में कर लेते हैं। तो देखें जरा क्या करना है, डिवाइड कर दें दोनों साइड को -2 से। ये इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है, और ये 13/2, ये कट गया, यहाँ पे आपके पास आ गया, बल्कि हम -2 से डिवाइड करें तो इधर भी माइनस आएगा, ये आपके पास x माइनस माइनस भी आपस में कट गया, इज लेस देन और इक्वल टू -6.5, बल्कि आप इसको -13/2 ही रहने दें, पॉइंट में कन्वर्ट ना करें। आपने पॉइंट में तब कन्वर्ट करना है जब आपको जो गिवन स्टेटमेंट है ना उसमें पॉइंट दिया हो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे स्टेटमेंट में पॉइंट तो नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था फ्रैक्शन थी, तो हमने आंसर जो है वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। जब स्टेटमेंट में पॉइंट होगा तो आपने आंसर को भी पॉइंट वाली फॉर्म में लिखना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था 4th पार्ट। अब हम 6th पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, देखिए किस तरह से करेंगे हम इसे, सेम टू सेम वही मेथड। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 2s आर 6x और 3 1s आर 3, 2 2s आर 4x और 2 5s आर 10। ये माइनस है ना, माइनस प्लस जो है वो माइनस हो गया। 5 3s आर 15x और ये -5 2s आर 10। अब देखिए क्या वैल्यू आई, 6x में से जब आपने 4x को निकाला तो 2x और +3 -10 हो गया -7, लेस देन 15x -10। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम यहां से खत्म करते हैं -7 को, और बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि 2x को यहां से खत्म करते हैं हम दोनों साइड से ना। तो क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम
बोथ साइड्स, दोनों साइड से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2x माइनस 2x माइनस 7 इज लेस देन 15x माइनस 2x माइनस 10। तो देखें ये दोनों कट गए, ये आया -7 और ये 15x में से जब आप 2x को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 13x और यहाँ पे -10। अब हमें -10 को यहाँ से खत्म करना है तो दोनों साइड पे हम 10 को ऐड कर देंगे। मैं अब ये स्टेटमेंट जो है ये मेंशन नहीं कर रही क्योंकि आपको समझ आ गई है कि किस तरह से करना है, लेकिन आपने स्टेटमेंट्स जो है वो मेंशन करनी है जब आप होमवर्क करो या टेस्ट वगैरह में या पेपर वगैरह में जब भी आप लिखो तो स्टेटमेंट्स जो है वो मेंशन करते हैं, उनसे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो वैसे भी मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 10 जो है इसको दोनों साइड्स पे हम ऐड कर देते हैं। -7 प्लस 10, 13x माइनस 10 प्लस 10, ये दोनों कट गए तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 13x और यहाँ पे आया 10 में से 7 को निकाला तो 3। अब यहाँ पे इस x के साथ है 13 है ना, तो आपने क्या करना है 13 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे 3/13 इज लेस देन 13x ओवर 13। ये 13 इस 13 से कट गया तो आपके पास आ गया x इज ग्रेटर देन 3/13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन 3/13। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम एक दो पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं 8th वाले पार्ट पे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने मेथड जो है वो तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म से एलसीएम जो है उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो देखिए 3 2s are 6 और 2 8/3 x प्लस ये ऐसे रहेगा 2/3 इंटू 5x माइनस 4 और ये भी इसी तरह -1/3 8x प्लस 7। अब हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है तो डिनोमिनेटर में है 3 3 3, सेम ही टर्म्स है तो एलसीएम भी जारी बात है 3 ही होगा। तो आपने हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 8/3। अब देखें यहाँ पे आप बेशक ये वाला स्टेप मेंशन ना करें, आपको पता है कि जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 3 खत्म, कटिंग हो जाएगी ना, तो आपके पास आ जाएगा 8x। इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 खत्म, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 5x माइनस 4। और इसको जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 जो है वो 3 से कट जाएगा और माइनस इंटू 8x प्लस 7। यहाँ पे आप 1 बेशक लगा लो या ना लगाओ, एक ही बात है। अब आपको क्या करना है, अब इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करें। 8x टू 5 आर 10x और टू 4 आर 8, ये -8x और -7। अब देखिए स्टूडेंट्स 8x और 10x कितना हो गया 18x -8 और ये -8x -7। अब यहाँ पे ये जो हम क्या करेंगे, इस साइड से इस -8x को खत्म करते हैं। इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हमें 8x को ऐड करना है। यहाँ पे भी 8x ऐड किया और यहाँ पे भी हमने 8x जो है उसे ऐड कर दिया। अब ये 8x इस 8x से कट गया, 18x और 8x हो गया 26x -8 ग्रेटर देन -7। अब हमें क्या करना है, ये -8 है, इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हमें 8 को ऐड करना है। यहाँ पे भी 8 को ऐड किया और यहाँ पे भी 8 को ऐड किया, तो यहाँ पे आ गया 8 में से 7 निकला 1, ये कट गया तो 26x। अब इस 26 को खत्म करने के लिए हमें इस इनइक्वालिटी को 26 से डिवाइड करना है। तो इस साइड पे भी डिनोमिनेटर में 26 आएगा और इस साइड पे भी डिनोमिनेटर में 26। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है ये आ गया x इज ग्रेटर देन 1/26।
ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था 7.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान था, इनइक्वालिटीज को आपने सिंप्लीफाई करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कंपाउंड इनइक्वालिटी है। तो उस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कंपाउंड इनइक्वालिटी क्या होती है और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज।